अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं इरम चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां सौतेली मां ने 2 रोज कबल 9 साल बच्चे को तंग आकर नहर में धकेल दिया। बच्चे की लाश को गोताखोरों ने 30 घंटे बाद पानी से निकाल लिया। जरा के मुताबिक बच्चा नहर के पास खेल रहा था, जिसे सौतेली मां ने नहर में धक्का दिया था। बच्चे के वालिद की जानिब से मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त थाने में दायर कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब सकरंड में तेज रफ्तार बस को हादसा पेश आया। हादसा कौमी शाहराह पर हुआ, जिसमें एक शख्स जाम बहक हुआ और इस मौके पर आपको बताएं कि दीगर मुसाफिर महफूज रहे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पत्तों की से खबर शामिल करेंगे। मुसल्लह अफराद की लाहौर वाला अड्डे पर फायरिंग, इलाके में खौफ हिरास फैल गया था। फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर मुसल्लह अफराद में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पत्तों की बिलाल लतीफ़ से। बिलाल, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। पत्तों की लाहौर वाला अड्डा में नामालूम अफराद के मुखालफिन पर फायरिंग, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। अवाम ने 2 मुलजमान को मौका पर पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। पुलिस मुलजमान को लेकर थाना सिटी रवाना हो गई। फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। पत्तों की लाहौर वाला अड्डा पर लोगों का जमे गफीर होने के बायस ट्रैफिक जाम हो गई। बहुत शुक्रिया बिलाल, अपडेट कर रहे थे। दाजिल के नवाही इलाके पचात बस्ती लाल बख्श में वाटर सप्लाई स्कीम कई अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पाइपलाइंस की मुरम्मत न होने के बायस नाकारा हो चुकी हैं। शहरियों को साफ पानी मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने साफ पानी का मुतालबा किया है। जतोई शहर में असिस्टेंट कमिश्नर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जाली खाद फरोख्त करने वाले डीलर को पकड़ लिया। डीलर के कब्जे से भारी मिकदार में जाली खाद बरामद कर ली गई। गोदाम को सील करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा A1 टीवी जतोई राना वक़ास से। राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जतोई में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील जतोई मोहम्मद अफजल कुरैशी ने दबंग कार्रवाई करते हुए जाली खाद डीलरों के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर जो खाद बरामद की है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। मेरे साथ इस असिस्टेंट कमिश्नर जो तो मोहम्मद अरशद विर्क मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या बताएंगे। जी बताइएगा सर, कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मोहम्मद अफजल कुरैशी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ज़राअत जतोई थे। उनको मुखबरी हुई, मुखबरी में हमने रेड किया अशरफ कुरैशी जो एक खाद डीलर है उसके गोदाम पे। तो वहाँ पे हमें जाली अमोनियम नाइट्रेट खाद मिली, जिसका कोई सैंपल नहीं था, कोई उस पर मार्का नहीं लिखा हुआ था। 100% जाली खाद थी। हमने उसको 68 बैग हमने वहाँ से बरामद किए हैं और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गया। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क की ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना है कि मेरी 10 माह की तैनाती है, उसके दौरान जो है हमने जाली खाद डीलरों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की हैं। और इस वक्त जो हमने कार्रवाई की है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल कुरैशी के हमरा मोहम्मद अशरफ कंबो की दुकान से जो है हमने यूनियम जो खाद है वो जाली बरामद की है और उसके ख़िलाफ़ जो हमने चालान भेज दिया और वो मौके से फ़रार हो गया। और उनके ख़िलाफ़ जो है जो माफियाज है जाली खाद वाले, उन्होंने मीडिया की वसाकत से पैगाम दिया कि इनके ख़िलाफ़ ये जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जी, चकवाल में थाना नीला के इलाके रोपवाल में ज़मीन के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। रियाड़ी की बात करेंगे, जहां पे ATM से छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। ज़राए के मुताबिक नौसरबाज शख्स ATM में एल्फी डालकर वारदातें करता था। ATM से पैसे निकलवाने आए शहरी को शक हुआ और शहरी ने पूछताछ की तो नौसरबाज शख्स भागने लगा। शहरी ने मौके पर दबोच कर खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। सजावल में रुकने कौमी असम्बली शाहिद शराजी का दौरा। रुकने कौमी असम्बली ने इलाके में तरक्याती कामों का जायजा लिया। टाउन कमेटी को म्यूनसिपल में तब्दील करने के हवाले से वज़ीर आला सिंध से हुई मुलाकात से मुतालिक आगाह किया गया। अवामी हल्कों में मसाइल के हल के लिए मज़ीद इक़दाम करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। जूही में शौहर के सितम से तंग आकर खातून का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। खातून का कहना है कि उसका शौहर ताज मोहम्मद अय्याश आदमी अपनी अय्याशियों से पहले एक बेटी को फरोख्त कर चुका है। घर को भी फरोख्त करना चाहता है। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाता है। आला हुकाम से अपील है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
नौकरी करी मेरे की तस 1.5 लाख रुपया ना मड़ा जो कोई पुलिस वाला उनका वती तस जोर जबर सामना में बुधायन जायज ना में पूछा कर सखर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार तलबा की रिहाई और तालीमी सरगर्मी बहाल के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने आवाज़ उठाने पर तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानेंगे सक्कर में हमारे नुमाइंदे मुबीन खान से। मुबीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सखर प्रेस क्लब के बाहर यूनिवर्सिटीज़ की जो तलबा गर्मी के अंदर स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में होने के बजाय आज ये सखर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। ये अपने हक और मुतालबे के लिए यहाँ पे मौजूद है। इनका ये कहना है कि इनके 7 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है दफात लगा के जेल मुंतकिल कर दिया गया। इन शागिर्दों का ये कहना था कि यहाँ भी जो तलबा बैठे हैं उनका एक जायज़ और हक मुतालबा था यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जहाँ उनकी स्कॉलरशिप्स हैं, सहूलियात यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं करी, जिसके खिलाफ इन स्टूडेंट्स ने जो है वो एहतजाज किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इन स्टूडेंट्स और इनके जो दोस्त जो रहनुमा है, जो 7 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की दफात लगा के उनको जेल भेज दिया गया। आज वो इस वक्त जेल की कस्टडी में और मुख्तलिफ नौइयत के केसेस उन पर दर्ज किए गए। आज ये स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि उन स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनकी तालीमी सरगर्मी को बहाल करके उनको मुकम्मल किया जाए। जी मुबीन खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर शामिल करेंगे पिट दादन खान से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बैतुल खला में रोशनदान से नौज़ायदा बच्चे की लाश बरामद हुई। अस्पताल अमले के मुताबिक नामालूम अफराद ने बच्चे को पैदाइश के बाद बैतुल खला के रोशनदान में रख दिया था, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हुई। ताहम मुलजिमान फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जेहलम में डीपीओ शाकिर हुसैन दावर के अहकामात पर पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान नाजायज असलहा रखने और फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। खनकोट से खबर है, जहां पे एसएसपी अमजद शेख की सरपरस्ती में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर डाकुओं ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। और अभी रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहां थाना बगदाद अल जदीद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 8 लाख से जायद मालियत के 21 मोटरसाइकिल्स और 2,30,000 रुपए नकदी बरामद कर ली है। खानपुर में दूसरी शादी करने के रंजिश पर बेटे ने सगे बाप को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक ये वाकया खानपुर में थाना सहजा की हदूद में पेश आया। मकतूल ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर रखी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम कातिल बेटा ताहाल गिरफ्तार न हो सका। ठुल से खबर है, जहां नहर पर पुल न होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपने अजीजों की मैयतें उठाकर पैदल नहर अबूर करने पर मजबूर हैं। मुतादिद बार पुल तामीर करवाने के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। शहरियों की हुकूमत से इल्तिजा। हैदराबाद में बाइसा पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ 5 सितंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान रहे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिंध के हर जिले में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। और अभी खबर शामिल करेंगे तहसील गुजर खान के इलाके मंदरा से, जहां पर कानून गोई राजी रिकॉर्ड सेंटर इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी साजिद महमूद ने कहा है कि अवाम को सहूलियात पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। करप्शन को ख़त्म करने और अवाम को सहूलियात की इनकी दहलीज पर पहुंचाने के अमल को तेज़ किया जा रहा है। पाकपतन से खबर है, जहां पे गाड़ी के कातिल नौजवान कत्ल कर दिया गया। कातिल ने अपने ही दोस्त को गाड़ी के तराजे पर कत्ल कर डाला। 17 रोज बाद कातिल आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने मकतूल को साहिवाल जाने के लिए बुलाया और रास्ते में गोली मार दी। चमन में अस्करी अस्पताल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। 5वीं मुफ्त मेडिकल कैंप में फ्री अद्वियात, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दांतों का मुफ्त मुआयना किया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा चमन नईम आज़ाद से। नईम, अपडेट कीजिएगा। अस्करी अस्पताल चमन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चमन और गिरदनवा के गरीब और नादार 5वां फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हो रहा है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ से दूर जाके इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो हम यहाँ पे बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पे चमन में रह के ही लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मरीजों के लिए
5वें फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मरीजों से सिर्फ 200 रुपये का डॉक्टर का फीस लिया गया। फ्री इलाज मान लीजिए अद्वियात, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दांतों का मुफ्त मुआयना और इलाज किया गया। कैमरा टीम के साथ A1 न्यूज़ नईम आज़ाद, चमन। जी नईम आज़ाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। औस्ता मोहम्मद, आए रोज चोरी डकैती के वारदातों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। शहरी परेशान हैं। शहरियों ने थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि डकैतों और चोरों ने जीना बहाल कर रखा है। पुलिस हाथों पर हाथ धरे बैठी है। अब तक शहरी मुतादिद कीमती अशिया से महरूम हो चुके हैं। सहवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट यंग पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, तनख्वाहों में इजाफा और कंट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। दादो से खबर है, जहां पे वालिद, चचा और दादा के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाने वाली बहादुर बेटी उम्मे रुबाब चांडियों पर मुल्जिमान की जानिब से एक और हमला नाकाम। मुल्जिमान की जानिब से उम्मे रुबाब चांडियों का अदालत से वापसी पर ताक़ुब किया जा रहा था कि मुल्जिमान की गाड़ी को हादसा पेश आया। उम्मे रुबाब चांडियों के मुकदमे का फैसला दादो मॉडल कोर्ट की जानिब से महफूज कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। A1 TV की इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।